अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे और शादाबाद रखे और आप लोगों के दस्तरखानों को वसी रखे, आमीन। चलें जी, कड़ी की तैयारी कर रहे हैं। दही लिया है तकरीबन आधा किलो, 1.5 कप बेसन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज है। सबको मिला के ब्लेंड कर लेंगे और उसका बहुत अच्छा पेस्ट बना लेंगे। एक्स्ट्रा पानी भी डालेंगे ब्लेंडर में, तकरीबन जग को पूरा भर लेंगे। ये जग आपने फुल भर के ब्लेंडर का डाला है और 2 जग जो हैं वो इसके साथ आपने एक्स्ट्रा पानी के डाल देने हैं। और इसके साथ थोड़ा सा मसाला और जाएगा, जैसे कि अदरक लहसुन जाएगा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ये 3 चीज़ें जाएंगी और बस इसके बाद हम बॉईल का इंतज़ार करेंगे। ये मिक्स मैंने कर दिया है, इसको देखें अच्छे से हमने सारा मसाला मिक्स कर दिया है और बस इसको बॉईल का इंतज़ार करेंगे। देखें जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेसन अपना ज़ाहिर है कलर लेगा। हल्दी भी पड़ी हुई है, मिर्चें भी पड़ी हुई हैं, तो कलर इसका आया। अब ये देखें हल्का हल्का इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। इसको आपने मीडियम आंच पे रखना है, इसको कम नहीं करना तब तक जब तक इसको बॉईल नहीं आ जाता। जब इसका अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो, ये देखिए बॉईल आना शुरू हुआ, तो मैंने इसको आधा ढक दिया। आधा ढक्कन थोड़ा सा खोल दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको पता है ना, अगर पूरा ढक दो तो कड़ी उबल के गिर जाती है। अच्छा, एनीवेज फिर हमने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। ये मैंने प्याज काटनी शुरू कर दी है और वैसे तो मैं सादा पकौड़ियाँ भी डालती हूँ, जैसे फुल्कियाँ होती हैं ना वैसे भी डालती हूँ। लेकिन ये मैंने प्याज, ये देखें साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि जी सही उबाल आया हुआ है कड़ी के अंदर। अच्छा जी, आलू भी मैंने छोटे छोटे से काट लिए थे, प्याज भी मैंने काट ली और उसके बाद ये देखिए दोनों सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसके बाद मैंने हरा धनिया जो है वो भी इसमें डाल दिया। मैंने धो के पहले से रखा हुआ था, ड्राई करके रखा हुआ था मैंने। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा जी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन और कसूरी मेथी, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 कप गया है जी बेसन। ये देखिए डाल के इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालना है, क्योंकि पानी थोड़ा ही डालना है आपने, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डाला ना तो प्याज और आलू भी तो अपना पानी छोड़ेंगे, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी हर चीज़। तो इसलिए बेहतर है कि आप पानी बहुत कम डालें। अच्छा जी, जब ये आपको लगे ना कि कड़ी बस पक गई है, तकरीबन 3 घंटे 4, जितना भी आपके पास टाइम है, 3 घंटे 4 घंटे पक गई है, तो आप उसमें एंड में आपने डाल देनी है जी 2 चमचे इमली का पल्प। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है जी। अब ये बना रही हूँ जी पकौड़े, और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बन रहे थे। और साथ साथ हमने ऐसे भी खाए और कड़ी में भी डाले। वो खाते हुए नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। तो अच्छा, एनीवेज ये हमने जो है कड़ी के अंदर पकौड़े डालने शुरू कर दिए हैं। बस मैं ऐसे डालती जाती हूँ और मैं ढक्कन लगाती जाती हूँ। मुझे लगता है कि वो गरम गरम कड़ी में जब पकौड़े डालो ना और ढक्कन लगा दो तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, सोक कर लेता है वो। तो ये मेरे देखें, ये अब तक तकरीबन तैयार है। अब मैंने ये तड़का बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तड़के मैंने यार प्याज डाली है और मैंने लाल करके निकाली थी, क्योंकि बेटे को भेजा था मैंने कड़ी पत्ता लेने के लिए और वो फिर बहुत देर में आया था। तो मैंने वो खैर प्याज निकाल ली, उसमें ज़ीरा, गोल लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाला, और कड़ी पत्ता ने जो हंगामा मचाया ना, तो इतना शोर करता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की ये बात बहुत बुरी लगती है, वैसे मुझे फ्लेवर उसका बहुत पसंद है। ये देखिए तड़का लग गया, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। एक नई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।